वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है आज रोज़े के हवाले से, और आज क्या पूरे 30 दिन हम सिर्फ रोज़े पे ही बात करेंगे। और रोज़े पे तो मेरे ख्याल में 30 दिन क्या 300 दिन भी, 3000 दिन भी, और पूरी ज़िंदगी बात करते रहे ना, तो रोज़े की जो खुसूसियात हैं वो शायद हम सही तौर पे डिस्कस कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने पूरे साल के लिए जो हमारी हम भरे बहुत आपको बताया चटपटे और चटखोरे लोग हैं ना, तो हमें जो है अल्लाह ताला ने इसीलिए एक महीना दिया है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे, अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, अपने गुर्दों पे, अपने हार्मोनल सिस्टम पे कुछ रहम करें। ठीक है, वो अलग बात है कि हम रहम करते हैं, मज़ीद उनको और बर्डनाइज करते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़मान शेख साहब, और उनसे हम खुसूसन बात करेंगे। उसके बाद अब डायबिटीज़ के हवाले से हसनैन साहब का क्वेश्चन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे जी हाँ, रोज़े के फ़वाइद के हवाले से। जी हाँ। तो सेकंड स्टेज पे थे कि स्ट्रेस हार्मोन को ठीक है, जो कम हो जाते हैं, क्योंकि हम गुस्सा नहीं करते। गुस्सा नहीं करते। इंसुलिन वाहिद हार्मोन है जो शुगर कम करती है, बाकी स्ट्रेस हार्मोन सारे के सारे शुगर बढ़ाते हैं। ओके, तो आप देखिए, अगर ये हार्मोन कम हो जाएं तो इंसुलिन का असर बढ़ जाएगा। यानी अगर हम सिर्फ रमज़ान में नहीं, जैसे कि हसनैन साहब ने एक बात जी पूछी हाँ, कि हम डायबिटीज़ से कैसे बचें, तो बिल्कुल हम पूरे साल पूरा भी साल यही हम करें। कोशिश ये करें कि ज़्यादा गुस्सा ना करें, मूड अपना ख़राब ना करें, ठीक है, रिलैक्स रहें, बिल्कुल, चीज़ अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। तो ठीक है, ये बीमारियां हुई ना, है ना? बिल्कुल। चलें, और तफसील में बात बाद में हसन साहब के सवाल पे करेंगे। जी हाँ। जी, अच्छा, थर्ड ये है कि सोशल और कम्युनिटी बेनिफिट। अब देखिए ना, लास्ट टाइम भी इसका जिक्र हुआ था, आज मुख्तसरन ये होगा कि आजकल हम पड़ोसियों से अलग हो गए हैं। इवन घर के अफराद 3-4 हैं, दूसरे कमरे में भी पता नहीं है कि भाई बहन क्या कर रहा है या बाप के वालिद साहब क्या कर रहे हैं। इतने हम अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल पे, यानी हज़ारों मील दूर एक दोस्त बैठा हुआ है, उससे ज़्यादा नज़दीक हैं आप। 2-3 घंटे उसे चैटिंग करते हैं, गपशप करते हैं, स्काइप पे भी बात करते हैं, और पड़ोस का हमें पता नहीं होता। तो ये देखिए, तरावी के बहाने हम मिलते हैं, नमाज हम मस्जिद में पढ़ते हैं, इसी बहाने गेट टुगेदर मुसलमानों की रमज़ान में और ज़्यादा हो जाती है, तो एक दूसरे के दुख सुख का पता चलता है। आखिरी हमें साइकोलॉजिकल में बता दूंगा कि देखिए, जब कोई टास्क मिलता है हमें कि भाई ये आपको काम करना है, किसी बॉस ने आपको ऑर्डर दे दिया काम करना है, आपने वो काम सक्सेसफुली कर दिया, तो आपका बॉस तो ज़ाहिर खुश होगा, आप खुश होंगे कि हमने एक इम्पॉर्टेंट जो काम था जो हमारे बिग बॉस ने दिया है वो हमने कामयाबी से पूरा किया। तो हर इफ्तार को ये खुशी होती है, जो रूहानी खुशी होती सही है बात है। आज का रोज़ा हमने रखा कि रखा, अल्लाह और ताला की अल्लाह खुशनुदी। ताला का एक टास्क दिया हुआ था। और देखो, ये डायरेक्ट अल्लाह और बंदे का मामला है। आप देखो, अकेले हो फिर भी पानी नहीं पिएंगे, अकेले हो तो भी खाना नहीं खाएंगे, हालांकि कोई देख नहीं रहा है। मीन्स सिर्फ अल्लाह और आपका डायरेक्ट ये रोज़ा मामला है। और आखिर में आते हैं कि जब भूख लगती है 12 घंटे के बाद, तो हमें गरीबों की भूख का एहसास होता है कि गरीब जब भूख महसूस करते सही कह होंगे रहे हैं। तो कितना वो, यानी उनको अजियत होती होगी, और इसी बहाने फिर वो हमें बिल्कुल, आपने ज़कात सही देने कहा का कि जज्बा होता है। जब तक कोई तकलीफ इंसान खुद ना जी सहे हाँ, तो बिल्कुल दूसरे की तकलीफ का नहीं अंदाज़ा होता। नहीं होता। शिराज साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं लाहौर से। जी शिराज साहब, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। शिराज साहब लाइन पे मौजूद हैं आप? आई थिंक कॉल ड्रॉप होगी। डॉक्टर साहब, अब ये बताइए सबसे पहले हसनैन साहब का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जी हाँ, कि पहली बात तो उनकी जो डायबिटीज़ के लिए जो उन्होंने शुगर वैल्यूज़ पूछी हैं, जी हाँ। थोड़ा सा मैं आपसे एक दफ़ा हमेशा पूछता हूँ कि किस शुगर लेवल पे आप कहते हैं कि ये डायबिटिक हैं या एक नॉर्मल इंसान? जी हाँ, देखिए, फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग का मतलब है 12 घंटे खाली पेट रह के और सुबह सवेरे शुगर कराई जाए। 100 से कम हो तो वो डायबिटिक नहीं है, और अगर वही फास्टिंग 126 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं डायबिटिक है। एहतियातन हम डबल चेक करते हैं ताकि गलत फहमी का इम्कान न रहे। अब 100 और 126 के दरमियान हो फास्टिंग तो वो प्री डायबिटिक है, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज है। मीन्स वो डायबिटीज़ होने के ख़तरे ज़्यादा हैं और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ओके, अब आते हैं नाश्ते के 2 घंटे के बाद, उसमें 140 से कम हो तो नॉर्मल, 200 से ऊपर हो नाश्ते के 2 घंटे के बाद तो डायबिटिक। वहाँ बात आ जाती है कि एहतियातन डबल चेक करते हैं कि किसी को लेबल कर देना कि तुम डायबिटिक हो, बहुत बड़ा एक उसके लिए डिसीशन होता है बहुत ज़्यादा, यानी एक, यानी पूरा हिल जाता है आदमी कि मैं डायबिटिक हूँ, तो एहतियातन डबल चेक करते हैं। अब अगर 140 और 200 के दरमियान हो नाश्ते के 2 घंटे के बाद, तो अगेन ही इज़ प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक। प्री अच्छा, डायबिटिक। बात को थोड़ी देर के लिए यहाँ रोकते हैं। एक बहुत ही हमारे काबिल एहतराम कॉलर, और इनकी कॉल जब आ जाती है तो यकीन कीजिए इंतहाई दिली सुकून होता है। असगर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब डॉक्टर शहजाद
अरे अंजुम, नहीं, अंजुम नहीं मैंने मेरा नाम आपको एक निकनेम दिया है। अच्छा, आपने मुझे निकनेम दिया है। हाँ, अच्छा, मैंने प्यार से आपका नाम रमजान में मैंने कहा इसको नजर ना लगे, अंजुम बोलूंगा खाली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी और बेटा मेहरबानी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका पहले तो शुक्रिया, आपका एक जो तोहफा है जो आप बस बस आए आप थे वो मुझ तक नमाज में पहुंच गई, इस्तेमाल कीजिए, और विदाउट बड़ा अल्कोहल है। अच्छा इतर है वो, यकीन कीजिए। हाँ, वो इसलिए मैंने भेजा है कि मेरा बेटा लगाएगा रमजान में तो तारीफ करेगा। बहुत खुश होगा। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा मेहरबानी। सर, अब मैं सवाल की तरफ आता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, ये गुंचा गुलस्तान बन गया है, लेकिन एक सवाल ये है कि ज़ियाबतीस के हवाले से, रमज़ान में ज़ियाबतीस, तो मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि रमज़ान के अंदर ज़ियाबतीस की वजह से रोज़े नहीं रखने चाहिए, यानी ये शुगर ही हुआ ना ज़ियाबतीस, जी जी मेरे ख्याल बिल्कुल। से, तो ये नहीं रखने चाहिए और इस तरह यूं हो जाता है और ऐसा हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, कोई हार्डली कंडीशन है ऐसी क्रिटिकल, तो ना रखे। ठीक है, पहले जान अल्लाह को, अल्लाह खुद हुक्म देता है कि जान के पर बनाए तो कुछ कर ले, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि छोटा मोटा सा कुछ टच सिस्टम हो और उसमें भी आप जान छुड़ा लो, और फिर बाद में इसके हवाले से ये नहीं, बाकायदा मुंह में गुटखा, पान और छुप के पर्दे में सिगरेट वगैरह चलते हैं, जो ये बड़ा मायूब है। इन इस हेल्थ के प्लेटफॉर्म से मैं कहूँगा कि खुदा लिल्लाह ऐसा मत करो। इस तरह कम से कम बच्चों को छोड़ो। दूसरे जो इंसान है, दूसरा जो सामने वाला है, जो आदी है, अब आप समझ सकते हैं कि जो स्मोकर है वो तो सिगरेट का हल्की सी ऐसी सूंघ के ना, जैसे गधा हाँकता है ना दूसरी जगह से, एक गधा हाँके तो दूसरा हाँके, तो इसी तरह ये जो है ना सिगरेट वाला जो है ना वो बेकरार और बेताब हो जाता है। सही कह तो रहे मैं ये लोगों से कहूँगा कि प्लीज प्लीज जरा एहतियात कीजिए, रमजान का एहतराम कीजिए, और हमारे सिक्योरिटी इदारे के लोग, जो कि मैंने कल ही देख लिया उन लोगों को, घर के नीचे से निकला था बच्चों के लिए इफ्तारी का सामान खरीदने, तो 3:30 पौने 4 का वक्त था और फर्स्ट क्लास नाश्ता हो रहा था। तो मुझे ये बहुत कौन लोग कर रहे थे मायूस सा नाश्ता? लगा। अब मैं उनसे नॉर्थ नाजिमाबाद कराची में रहता हूँ ना, नहीं नहीं, कौन लोग नाश्ता कर रहे थे? ये पुलिस एहलकार ही होते हैं हमारे। अच्छा जो चलें, सीधे खैर, अल्लाह रंग ताला की- सबको, अल्लाह ताला अल्लाह सबको ताला हिदायत दे। उनको बस अता करे। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये कहना है कि अब इस रमजान मुबारक में इतने अच्छे प्रोग्राम के साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप ईएनटी के हवाले से, दिमाग के बैलेंस, कान की समात के बैलेंस के हवाले से कोई जरूर प्रोग्राम रखिए, क्योंकि इससे बहुत से लोग मुस्तफीज होंगे और आपको दुआ देंगे। बहुत शुक्रिया। आखिर में हेल्थ टेलीविजन को सलाम, और परवरदिगार आपको, आप लोगों को किसी का मोहताज ना करे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये असल में हमारे कॉलर नहीं है, ये हमारे समझ लीजिए रहबर भी हैं, हमें हमें गाइड भी करते हैं। अंजुम नाम रखा है ना अंजुम आपका? नाम अंजुम का मतलब सितारा। अच्छा, चलें जी, असगर अली साहब आपकी मोहब्बत माशाल्लाह। और ये खुद आप असल में हमारे सितारे। नाज़रीन, बात हो रही है, और अंजुम कह रहा हूँ, असगर अली साहब ने जो सवाल किया है कि किन लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर डायबिटीज़ जो है वो रोज़ा नहीं रख सकता, कुछ कंडीशंस हैं और वो डॉक्टर साहब ज़रूर बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन जा रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिए।